जो भी हमारे सामने नजर आता है, बिल्डिंग है, ये सोफा है, ये लाइट है, ये कैमरा, सब कुछ ये बेसिकली एक वेव की सतह के ऊपर है। ये इसकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो वही है, और इंसान का भी वही है, और वो मारज़ वजूद में आया हुआ है। ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये डायनामिक है, ये रीशेप करती है, ये एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, ये इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होती है। एक इंसान को फेयरनेस का मुजाहरा करना पड़ता है, ऑनेस्टी का मुजाहरा करना पड़ता है। किसी भी तरह की चीटिंग ये के तहत ये कानून काम ही नहीं करता। अगर आप इसमें झूठ में हैं, अगर आप किसी को धोखा देने के अंदर है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। दुनिया में मुख्तलिफ कवानीन काम करते हैं। एक कानून द लॉ ऑफ वाइब्रेशन और अट्रैक्शन है। ये जो कानून है ये क्वांटम फिजिक्स के तहत साइंटिफिकली प्रूव है, और अदरवाइज लोगों ने इससे बहुत फ़ायदा उठाया है। ये कानून है क्या? ये कानून बेसिकली ये है कि इस कायनात में तमाम चीज़ जो है वो वेव्स की लेवल पे है। यानी वो वेव्स हैं जो कि शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। हम कोई भी ख्याल सोचते हैं वो एक तरह की वेव है। अगर हम उसके अंदर हमारी इंटेंसिटी और इंटेंशन बहुत अच्छी होगी तो वो हकीकत में मारज़ वजूद में आ सकती है। इंसानी जहन और दिल मिलके उसको इस क्वालिटी के साथ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं कि वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं कि वो चीज़ उनकी तरफ आ जाती है। इसका मतलब है कि ये जो पूरी कायनात है, ये जो द लॉ ऑफ वाइब्रेशन है और अट्रैक्शन है, इसके तहत ये है कि ये पूरा कायनात जो बनी हुई है जिस तरह से, ये एक बहुत ही क्वांटम फिजिक्स के तहत एक दिलचस्प कानून के तहत बनी हुई है। इसीलिए कुरान के अंदर ये बताया गया है कि जब क़यामत आएगी तो एक सूर फूंका जाएगा और ये तमाम पहाड़ सब कुछ जो है वो रुई के दाने की तरह हो जाएंगे। कुरान के अल्फाज हैं, रुई के दाने की तरह हो जाएंगे। इससे ही समझ आती है कि ये जो कुछ बना हुआ है, ये जो भी हमारे सामने नजर आता है, बिल्डिंग है, ये सोफा है, ये लाइट है, ये कैमरा, सब कुछ ये बेसिकली एक वेव की सतह के ऊपर है। ये इसकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो वही है, और इंसान का भी वही है, और वो मारज़ वजूद में आया हुआ है। और उसके बाद जब ये चीज़ें ये रीशेप हो सकती हैं, और ये जो पूरी कायनात है ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये डायनामिक है, ये रीशेप करती है, ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, ये इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होती है। ये ऐसा मटेरियल है हर तरफ हमारे पास फैला हुआ, जिसकी इंसान को पता नहीं है कि वो मटेरियल हमें चीख चीख के कह रहा है कि आप क्रिएटर बने, चीज़ों को बनाना शुरू करें। वो पूरी कायनात जो है वो आपको सपोर्ट करने के लिए है। जैसे आप कहते हैं ना, हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो हम मटेरियल वाले को कहते हैं कि भाई हमें इतना स्टील चाहिए, इतना हमें जो रेडी मिक्स चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए इतना, और हमें जो भी आइटम है वो चाहिए। तो हम ऑर्डर करते हैं और वो चीज़ें हमारे डोर स्टेप पे आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह, और आप सोचते होंगे कि आप पैसे देते हैं तो वो आती हैं ना। ये इंसान की जो ये सोच है ना, वो जो बड़ी सोच है उसके मुकाबले में ये दूसरी सोच है। यानी दुनिया में पैसे का कानून काम करता है कि हम पैसे देते हैं, चीज़ लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स के अंदर वाइब्रेशन का कानून काम करता है। जो ही हम वाइब्रेट करते हैं वही चीज़ें मारज़ वजूद में आती हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि चार चीज़ें हैं जो बेसिकली अगर होंगी तो वहाँ ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। यानी अगर हसद होगा, अगर बदले की आग होगी, अगर गिल्ट होगा, और अगर अब्यूसिव इंसान का रवैया होगा, तो वो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम ही नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए आपके अंदर फेयरनेस चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी जो है ना वो की थॉट्स चाहिए, ऐसे एम्पावरिंग ख्याल, ऐसी सोचें कि जो इस यूनिवर्स के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना चाहें, तो ये पूरा यूनिवर्स उसको सपोर्ट करता है। आपने देखा है, एक ही बंदा होता है, वो बहुत बड़े बड़े कारनामे सरंजाम देता है, और उसी तरह का एक बंदा है कि जो 2 वक्त की रोटी के लिए भूखा मार रहा है और उसको वो नहीं मिल रहा। ये अपने अपने ख्याल हैं, अपनी अपनी जो उन्होंने जो वेव्स क्रिएट की हुई है ना, जो भी वाइब्रेशन उनकी है वो ही उनको मिल रहा है। जो ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेगा, वो बहुत बड़ा काम करेगा,
जिसमें इंसानियत का ये फ़ायदा होगा, इंसानियत के साथ फेयरनेस होगी, लोगों का की प्रॉफिटेबिलिटी का इजाफा होगा, तो उसको फर्दर एक बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। वो चीज़ें उसके साथ कनेक्ट कर रही हैं, इस यूनिवर्स की जो खुफिया ताकतें हैं वो उसके साथ कनेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो कानून है, इसको समझने के लिए एक इंसान को फेयरनेस का मुजाहरा करना पड़ता है, ऑनेस्टी का मुजाहरा करना पड़ता है। किसी भी तरह की चीटिंग ये के तहत ये कानून काम ही नहीं करता। अगर आप इसमें झूठ में हैं, अगर आप किसी को धोखा देने के अंदर है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो ये नेक रूहें जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। अब नेक रूहों को ये इल्म का पता नहीं है, अगर उनको इस इल्म का पता लगे तो वो है। अच्छा, नेक रूहें इस तरह हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो कुछ नहीं, लेकिन आप कहते होंगे यार वो नेक तो रूहें हैं लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है, खाने के लिए नहीं है उनके पास पैसे। ऐसे भी लोग हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि उनके अहदाफ नहीं है। अगर वो अपनी शराफत, अपनी नेकनामी के साथ साथ उनके ज़िंदगी में अच्छे बड़े कारनामे सरंजाम देने की अहदाफ हों, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसको फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा मिजाज नहीं है। इसलिए जिन लोगों के अहदाफ होते हैं, अहदाफ के बारे में बहुत बात की जाती है, जिन लोगों के अहदाफ होते हैं उनके ऊपर द लॉ ऑफ वाइब्रेशन और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त काम करता है। मैंने अर्ज़ किया ना कि वो उनको पूरी एनर्जी, ताकत, बरकत, जो भी आप इनको नाम दे दीजिए, वो फराहम करता है। चांस उनको मिलते हैं, लक उनके साथ होती है, क्योंकि वो उनके अहदाफ होते हैं और वो जिस तरह से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो पूरी कायनात इस चीज़ पे लगी है कि वो कामयाब हो जाए। और जो लोग उनसे हसद कर रहे हैं, लोग उनको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनके ऊपर तानाजनी कर रहे हैं, लोग उनके ऊपर बहुतान बांध रहे हैं, वो नाकाम है, वो अपनी आग में जलते रहते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वो यूँ तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। ये कानून उनके लिए काम करता है। ये कायनात जिस तरह से बनी हुई है, इसमें हर चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट की हुई है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़। मेथडोलॉजी, तरीकाकार एक ही है। छोटी चीज़ बनाएंगे या बड़ी चीज़ बनाएंगे, तरीकाकार एक ही है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है वो हमें बताता है कि हम इतनी ज़बरदस्त इंटेंसिटी और इंटेंशन के साथ वाइब्रेट करें तो वो हम हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो कि मुश्किल है, जो कि चैलेंजिंग है, जो कि टफ है, लेकिन वो हम हासिल कर सकते हैं। तो ये कानून जो है वो हमें इस बात की तलकीन करता है। जब हम इस कानून को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हर चीज़ जो है वो आंखों के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुंचती है, ख्याल बनता है, और वो ख्याल में इल्हाम आता है, और इल्हाम जो है उसको हम अप्लाई करते जाते हैं तो हमें एक डायरेक्शन और रास्ता मिलता जाता है, और जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आने वाले टाइम में हम बहुत ज़बरदस्त वीडियोस देंगे, क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं कि पैसे की साइंस, लोग गुर्बत में ना रहें, अमीर हों, फाइनेंशियली स्ट्रांग हों, उनके पास असासे हों, वगैरह वगैरह, उसके लिए ये कानून बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो बेसिक्स हैं वो इस चीज़ पे खड़ी हुई हैं कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो उसको मिलेगी जो उसको वाइब्रेट करेगा, उसी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा, तो वो चीज़ उसके साथ आएगी। अब हमें पहले तो पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या, दूसरा फिर हम हमारी जो सिंसियर एफर्ट है उसकी तरफ होंगी, इंटेंसिटी के साथ, इंटेंशन के साथ, और उस फ्रीक्वेंसी पे हम होंगे तो वो चीज़ें तेज़ हमारे पास आएंगी। और जब हमारे पास वो हमें नताइज मसूल होना शुरू होता है किसी चीज़ के, तो फिर हम उसमें और अच्छा होते जाते हैं और उससे हमें और बेनिफिट आते जाते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।